नमस्कार बच्चों। तो बच्चों, आपको मैं क्या पढ़ा रही हूँ? समास। समास पढ़ाने से पहले एक बात बता देती हूँ कि मिड टर्म एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके, इसी संडे से शुरू हैं और आपको स्कीम दे दी जाएगी, टाइम टेबल आपको दे दिया जाएगा और आप जो 30% दिया जाएगा सिलेबस, 30% में से आपके 2 पार्ट हो जाएंगे और दोनों अलग अलग आपसे पूछे जाएंगे। टेंशन मत दीजिएगा, बिल्कुल सिंपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। 20 नंबर का एक पेपर होगा आपका, तो बाकी जो भी होगा आपको लिखित रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं चलती हूँ समास। समास में मैंने क्या पढ़ाया था? कल मैंने पढ़ाया था कर्म धारय समास, विशेषण विशेष और उपमेय और उपमान होता है। उपमेय और उपमान में देख लीजिए। और भुज दंड, भुज दंड, दंड के समान भुजा, दंडे के समान भुजा, भुज दंड के समान है उपमेय उपमान। वचनामृत, वचन रूपी अमृत। कुसुम कोमल, कुसुम सा कोमल। कुसुम माने क्या होता है पता है आपको? कुसुम माने होता है फूल, कुसुम कोमल होता है फूल, तो ये कुसुम कोमल। अब आपको मैं पढ़ाने जा रही हूँ कौन सा? द्विगु। देखिए द्विगु कैसे लिखा है? द्विगु। द्विगु समास जहां समस्त पद में पूर्व पद विशेषण। द्विगु समास में क्या होता है? जहां समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाचक, पूर्व पद संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। विशेषता यहाँ भी है, लेकिन वो विशेषण क्या होता है? विशेषता बतलाई जाती हो, वहां पे क्या होता है? द्विगु समास। संख्यावाचक, ये मेन बात ये है, संख्यावाचक पूर्व पद में। देखिए पूर्व पद अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। द्विगु कैसे लिखा है? ध्यान रखिए, द्विगु दा है, व है, गा है, ग में छोटी उ की मात्रा है, द्विगु। अब है पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाची। पूर्व पद क्या है? ये है, तो अष्टाध्यायी। अष्ट माने होता है 8, अष्ट अध्यायों का समूह या समाहार। अष्टाध्यायी, अष्ट अध्यायों का समाहार। फिर है चवन्नी, चवन्नी। आपको पता नहीं होगा, चवन्नी पहले जो सिक्के चलते थे तो इस तरह से छोटी बड़ी, तो इस तरह से गोल धातु की चवन्नी हुआ करती थी। स्टील की आई और कह सकते हो स्टील की ज़्यादा चलती थी। पहले तो एल्युमिनियम की फिर बन गई। हम लोगों ने काफ़ी चवन्नियों का उपयोग किया है, 4 आने 2 आने में बहुत कुछ मिल जाता था। तो ये वो चीज़ आप सोचो कि है क्या, उसको बोलते हैं चवन्नी। चवन्नी होता है 4 आने होते हैं। चवन्नी में कितने आने होते हैं? 4 आनों का समाहार, जिसमें 4 शब्द क्या है? संख्यावाची। अष्ट क्या है? संख्यावाची। द्विगु, द्विगु द 2 गवों का समूह, 2 गवों का समाहार। तो देखिए 2 गवों, गौ गाय का समूह, द्वि है ना, वो 2 हो गया। ये भी आपका क्या है? संख्यावाची है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अष्ट 4, जिसमें पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है। इसकी विशेषता क्या है? 2 गाय हैं, आने कितने हैं? 4 आने, ये भी विशेषता है। अध्यायों, ये भी विशेषता है, ये संख्यावाची है, ये भी संख्यावाची है, ये भी संख्यावाची। इसको क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। ये है आपका द्विगु समास। कृपया ध्यान रखें, कर्मधारय समास और द्विगु समास। ये हो गया। एक आध और देख लीजिए आप। देखिए त्रिलोक, त्रिलोक कहाँ लिखूं? त्रिलोक क्या हो?
तीन, त्रि माने तीन, तीन लोकों का समाहार। समाहार लिखिए, समाहार या समूह लिखिए, ठीक है। त्रिलोक, एक त्रिलोकनाथ होता है, किसको बोलते हैं? एक हम शंकर जी को भी बोलते हैं। त्रिवेणी, तीन वेणियों का समाहार। त्रिफला, 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 तीन फलों का, तीन फलों का समाहार। अब आप कहेंगे कि अगर मैं पूछूं कि इसमें कौन सा, इसको आपने विग्रह कर दिया, अब मैं पूछूं इसमें कौन सा समास है, तो आप आगे लिख दीजिए इसमें द्विगु समास। अच्छे से समझा के लिखिए, जितना समझा के लिखेंगे उतने आसानी से नंबर आप पा लेंगे, याद रखिएगा। तो समझा के लिखना आदत में डाल लीजिए। तो कर्मधारय समास, द्विगु समास। मैं एक दो बार और रिपीट कर देती हूँ। छह रसों का समाहार, एक देख लीजिए। षड रस, षड माने होता है, षड माने होता है छह, छह रसों का समाहार। ये आपको पूरा लिखना है, आप मेरी तरह ना बिंदी आगे आगे कर देना। तो छह रसों का समाहार, इसको हा लिखिए या आप बिंदी लगा दीजिए। तो षड छह, पंजाब पांच आबों का समाहार। पांच आब होते हैं पंजाब में, पांच नदियां होती है, तो भी आप लिख सकते हो पांच आबों का समूह, तब द्विगु भी हो जाए। और इसी में से द्विगु भी हो जाएगा और भी कई चीजें इसमें होंगी, वो मैं आगे बता रही हूँ आपको, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको कराऊंगी, आपको मैंने कर्मधारय समास करा दिया, आपको मैंने द्विगु समास करा दिया, आपको मैंने जिसमें संख्यावाची होता है वो द्विगु समास होता है। तो इस तरह से आप चलते जाइए और करते जाइए, ठीक है। द्विगु समास, ठीक है। अब आइए बहुव्रीहि समास। बहु, ये देखिए व्री, व्री, बहु, व्री, फिर है ही, बहुव्रीहि ऐसे लिखना है। बहुत ही थोड़ा सा आप जब लिखते हो तो धैर्य खो देते हो, गलत लिख देते हो। बहु लिखिए, बहु, और व्रीहि, याद रखिए, ऐसे आपको बहुव्रीहि समास लिखना है। कर्मधारय मैंने समझा दिया, द्विगु मैंने समझा दिया। बहुव्रीहि समास, ये समास क्या कहता है कि जहां पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जहां पहला पद और दूसरा पद, जहां पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे, जहां पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे, ठीक है, किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, क्या कहते हैं उसे? बहुव्रीहि समास कहते हैं। ये याद रखिए, बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे है एक दंत, एक दंत, देखिए अब आप कहेंगे कि ये बहुव्रीहि भी तो है, क्योंकि इसमें संख्यावाची विशेषण लगा हुआ है। दांत कितने हैं? एक, एक दंत।
लेकिन ये कहते हैं ये आपको समझना पड़ेगा, ये द्विगु भी है और ये किसी तीसरे की बात कर रहा है। पहला पद दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं तो वहां क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। जैसे है एक दंत, एक दांत। एक दंत मतलब एक दांत वाला है जो, क्या होगा, एक दांत वाला है जो। ये देखिए ये जो है ना वो लास्ट में आएगा। कर्मधारय में विशेषण में क्या था, यहाँ आता था है जो, अब क्या होगा लास्ट में आएगा और किसी तीसरे की बात करेगा। एक दांत वाला है जो, अर्थात क्या, गणेश जी। आप गणेश भी लिख सकते हैं, गणेश जी भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो गणेश जी, गणेश लिख लीजिए, कोई नहीं। एक और दंत में कोई पद प्रधान या गौण नहीं है, बल्कि दोनों पद मिलकर तीसरे पद गणेश जी के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं, वह बहुव्रीहि समास है। पहला या दूसरा कोई भी पद प्रधान नहीं है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है, इसमें कोई तीसरा पद प्रधान है। मैंने जो तीसरे की बात हो रही है यानी गणेश जी की बात हो रही है। इस तरह से ये बहुव्रीहि समास होता है। ये और कर्मधारय समास में काफ़ी समानता होती है, काफ़ी कंफ्यूजन होता है। इन दोनों के डिफरेंस को अगर लेके तीसरे की बात करेंगे तो बहुव्रीहि होगा, जब विशेषण और विशेषता की बात करेंगे तो कौन सा होगा, तब होगा आपका कर्मधारय समास। समझ में आ गया? चलें और देखें इसके उदाहरण। तो चलिए इसके उदाहरण हम और देखते हैं। इसके उदाहरण ले लेते हैं, काफ़ी हैं। इसके उदाहरण हैं जैसे ले लेते हैं, सिंपल चलते हैं। जैसे है आपका ले लिया मैंने गोपाल, 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 गोपाल। गायों का, गोपाल का मतलब हुआ गौ का पालन करने वाला, गौ का पालन करने वाला क्या हो जाएगा, श्री कृष्ण। तीसरे की बात हो जाए था, श्री कृष्ण, अर्थात नहीं लगाते हो तो सीधा लिख दो श्री कृष्ण या कृष्ण, कुछ भी लिखिए। गो का पालन करने वाला, इसमें दोनों पद प्रधान नहीं है, कोई तीसरा पद है, तीसरे की बात हो रही है। गो का पालन करने वाला, वाला भी लग सकता है, जो भी लग सकता है लास्ट में, इसका आपको ध्यान रखना है ना। तो आप इस तरह से देखते जाइए और देख लीजिए दो चार। हूँ आपको मैं ऐसे बताती जा रही हूँ, आप देखिए। एक है आपका त्रिभुज, तीन भुजाओं वाली आकृति, अर्थात कौन तीन भुजाएं जो होती हैं आकृति होती है वो, त्रिलोचन, तीन आँखों वाला शिव, तीन आँखों वाला शिव। तो बहुव्रीहि समाज एक बार कल इसके और वीडियो में बता दूंगी मैं आपको, और आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समास में दूंगी सेकंड वाले में। और दूसरी बात ये है कि इसके बाद मैं द्वंद्व समास पढ़ाऊंगी, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। नमस्कार।